लर्न टू ट्रेड के प्रो वर्जन में एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट्स, इसके बारे में आपको पता ही होगा। हाँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो डेरिवेटिव के बारे में तो पता ही है आपको। ऑल्दो मैं इनकरेज नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, आपने ध्यान दिया होगा, बट कई लोग जो फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है, प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं, वो डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। करना ही चाहिए, बिकॉज उसी से ही पैसे बनते हैं। दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और बड़ा पोजीशन बनाते हैं, और काफ़ी हद तक डेरिवेटिव्स के अंदर भी जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक में डिपेंडिंग करता है कैसा पोजीशन लोग बना रहे हैं, उसी के आधार पे कई बार उस स्टॉक का एक ट्रेंड समझ में आता है। मैंने कई दिन पहले डेरिवेटिव एनालिटिक्स पे एक कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड किया था और उसके बाद दुनिया भी चेंज हो गई, मार्केट भी चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो मुझे लगा कि आज वापस से आपको सिखाऊं कि डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करके किसी भी स्टॉक के अंदर में ट्रेंड कैसे पता करें। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मैं यूज़ करूँगा स्टॉकेज का डेरिवेटिव एनालिटिक्स का फीचर को, जो हमको इतने अच्छे से, इतने प्यार से स्टॉक्स का ट्रेंड बताता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। दोस्तों चलिए स्टॉकेज में चलते हैं और थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ मैं, ताकि अपने को दिखने लग जाए। यहाँ पर डेरिवेटिव एनालिटिक्स एक सेक्शन है जहाँ पे हमको ये डेटा मिल रहा है। क्या डेटा है? कंपनी का नाम, किस लॉट साइज में है, इसका एक वाइड ट्रेंड का एक इंडिकेशन मिल रहा है, स्पॉट प्राइस, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, और वॉल्यूम और डिलीवरी कितना टाइम्स ऑफ एवरेज है। तो ये 4.3x है, इसका मतलब ये अपना एवरेज 5 दिन का वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। ये 1.9x है, मतलब 1.9 टाइम्स ऑफ एवरेज 5 डेज का ये डिलीवरी हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। इससे सामने सामने नज़र आता है कि कौन सा स्टॉक जो कि डेरिवेटिव में लिस्टेड है, तकरीबन 180 स्टॉक हैं डेरिवेटिव्स में, अगर वो स्टॉक्स को हम बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज करें, इनको ट्रैक करें, यहीं से में हमको स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें हम अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और ये उनके लिए वैलिड है जो एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व होकर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए, जो पैसिवली मार्केट में इन्वॉल्व है ना, उनके लिए कैश मार्केट सही है, डेरिवेटिव में नहीं आना चाहिए। बट जो एक्टिव लोग हैं, जिनको फुल टाइम मार्केट से पैसा कमाना है, उनके लिए तो डेरिवेटिव बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पर एक फिल्टर मैंने दे रखा है, वो है एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट, एग्रेसिव लॉन्ग कवर, एग्रेसिव शॉर्ट कवर और न्यूट्रल। इनका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप आई में जाएंगे तो वहाँ डेफिनेशन मिल जाएगा, बट मैं आपको सिखा देता हूँ। एग्रेसिव न्यू लॉन्ग का मतलब हो गया वो कंपनीज जहाँ पर डिलीवरी भी है, ओआई बिल्डअप भी है, प्राइस एक्शन भी है, मतलब तीनों का इक्वल वेटेज मैंने दिया है। एग्जाम्पल के रूप में पॉलीकैब, ये डेटा है 18 जुलाई का, आज है 19 जुलाई जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पॉलीकैब के अंदर में कल 5.5% ये स्टॉक बढ़ा था, 32% ओआई बढ़ा था कल इसमें, और वॉल्यूम भी बढ़ा, डिलीवरी भी बढ़ा। मतलब इस स्टॉक के अंदर में कुछ तो हो रहा है, ये तो आप मानेंगे, कुछ तो हो रहा है, किसी न किसी तरीके तो पोजीशन बिल्ड हो रहा है। अपेरेंटली देख के लग रहा है इसमें नया लॉन्ग पोजीशन, मतलब नई तेजी की पोजीशन इसमें आई है। अब हम इस डेटा का क्या करें? क्या हम आज सुबह आके पॉलीकैब खरीद लें? चलिए देखते हैं। अगर आज सुबह आके मैं पॉलीकैब खरीदता तो क्या मेरा पैसा बनता कि लगता? यहाँ तो देख के लग रहा है कि मेरा पैसा बनता, क्योंकि ये 3.4% तेज है आज। अब सुबह आते तो शायद आप इस भाव पे खरीदते, ताकि 4250 में खरीदते, अभी 4270 चल रहा है, तो आप शायद उतना पैसा नहीं बनाते अगर सुबह करते तो, लेकिन कल अगर कुछ करके जाते तो आप पैसा बना लेते। इसका मतलब इंट्राडे अगर आप ओआई को, स्टॉक्स को ट्रैक करें तो आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कि क्या होगा मार्केट में आने वाले 1-2 दिन के अंदर में। लेकिन मैं एक छोटा कैवेट डाल देता हूँ, एक्सचेंज के अंदर में जो इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट अपडेट होता है और जो एंड ऑफ द डे भाव कॉपी में जो ओआई आता है, उसमें दोनों में डिफरेंस हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो कस्टडियल होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस का सौदा को क्लियर करता है, कई बार वो रियल टाइम बेसिस पे डेटा को अपडेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इंट्राडे ओआई पे डिपेंडेंट होकर काम करना कैन बी वेरी वेरी रिस्की। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ ईओडी डेटा पे रिलाई कीजिए। स्टॉकेज है, ईओडी डेटा तो दे ही रहा है, इस पर रिलाई कीजिए। चलिए इसी स्टॉक के अंदर में थोड़ा अंदर चलते हैं और इसका ओआई एनालिसिस हिस्टोरिकल करने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए स्टॉकेज में कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने हिस्टोरिकल पूरा ओआई का डेटा को यहाँ पर दे दिया। ओआई, प्राइस, वॉल्यूम, डिलीवरी सब एक साथ है। थोड़ा पीछे चलते हैं, इसका पीछे चलते हैं, जितना पीछे हो सकता है पीछे चलते हैं। चलिए पीछे चलते हैं। चलिए 24 अप्रैल से हमारे पास इस कंपनी का डेटा है जब प्राइस 3150 ट्रेड कर रहा था। वो दिन देखते हैं जिस दिन के अंदर में यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हुई है, मतलब या तो डिलीवरी बढ़ा या वॉल्यूम बढ़ा या ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा। मतलब ये जो रेंज था 3205, 3250, 3290, ये देखिए यहाँ पर 3 मई के आसपास ये स्टॉक के अंदर में एक बाइंग का प्रोपेंसिटी आया है। ठीक है, अब हम लोग इस स्टॉक का चार्ट को मेरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल है उस पर भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो ये था, आप देख रहे हो 2 मई से लेके 4 मई, बरोबर है, नहीं 28, अपने यहाँ पर 28 अप्रैल से लेके 3 मई। ठीक है, अब एच चार्ट में जाते हैं और देखते हैं उस समय रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बोल रहा था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई और आरएस, अगर मैं अप्रैल में जाता हूं तो यहाँ पे 28 अप्रैल को आरएस जो है वो 0 के ऊपर था, आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर था, प्राइस भी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो क्या मुझे ये स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, एकदम छोटा सा पोजीशन, ज़्यादा नहीं। जब चालू करो ना खाली 15-20% ही पोजीशन बिल्ड करो। सो सपोज इस स्टॉक पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 लाख डालना है, तो मैं एक बार 1.5-2 लाख ही डालूंगा ताकि मैं पोजीशन बिल्डिंग जर्नी के अंदर में एंटर कर जाऊं। देखिए बड़ा पैसा किसी भी स्टॉक में तभी बनता है जब आप उसमें पोजीशन हर भाव पे बिल्ड करते हैं। और हर भाव पे कब बिल्ड होता है? जब वो हर भाव पे नया ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे ये एक ब्रेकआउट है, ये एक ब्रेकआउट है, यहाँ ब्रेकआउट है। एवरी ब्रेकआउट के अंदर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ एक छोटा पोजीशन बिल्ड करते और उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो हल्का सा यहाँ पर करेक्ट होके फिर ऊपर ही गया है। ये तो पोस्ट फैक्टर हो गया ना। आप बोलेंगे सर ये तो हो गया, तो आप बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, वाव, यहाँ पर वापस से एक तरीके का ओआई में भी एक्शन आया है, प्राइस में भी एक्शन आया है, डिलीवरी भी आई है। तो यहाँ पर एक तरीके का कवरिंग दिख रही है क्योंकि ओआई भी कम हो रहा है, डिलीवरी भी बढ़ रहा है। तो 12 से 15 मई के बीच में इस स्टॉक में एक बार पोजीशन बुक करने का समय आ गया था। तो 12 से 15 मई, तो ये जो टाइम था 12 से 15 में, यहाँ पर थोड़ा सा इस स्टॉक के अंदर में नेगेटिविटी दिख रही थी, तो मैं शायद इस स्टॉक में एक बार पोजीशन स्क्वायर अप कर लेता। लेकिन आरएस जो है वो अभी भी पॉजिटिव था, आरएसआई अभी भी पॉजिटिव था। तो अगर आपने छोटा क्वांटिटी ले रखा है तो शायद आप पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करते। अगर आप बड़ा क्वांटिटी करते तो आपको पोजीशन स्क्वायर अप करने के लिए बाध्य कर देता मार्केट। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी एक प्राइस पे बड़ा क्वांटिटी मत करो, धीरे धीरे बिल्ड करो। बिकॉज छोटा क्वांटिटी से आदमी रुक जाता है प्राइस में। अगर कुछ हो रहा उल्टा पुल्टा तो छोटा ही पैसा लगता है, लेकिन अगर आप सही जा रहे हो तो बड़ा क्वांटिटी उस समय आपको करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये हुआ 30 से 31 मई के आसपास, वापस से डिलीवरी, वापस से ओआई का एक्शन। तो 30 मई को आ जाते हैं, ये है 30 में, यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन वापस से हुआ है। इसका मतलब ये एक नया जोन डेवलप हो गया इस स्टॉक के अंदर में जहाँ पर पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ, ओआई भी इसके अंदर में बिल्डअप हुई है। वैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं अब क्या हो रहा है। ये 3440 3420 के रेंज पे वापस डिलीवरी बिल्डअप हुई, ओआई उतना बिल्डअप नहीं हुआ, लेकिन प्राइस एक्शन में कुछ नज़र आ रहा। तो हो सकता है कैश मार्केट के अंदर में एक अकुमुलेशन इस जोन में इस स्टॉक में हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये ज़बरदस्त है, यहाँ ओआई बिल्डअप हुआ, प्राइस एक्शन भी हुआ और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ही था। एंड फाइनली आज के रेट में भी देखिए जो कल हुआ, ओआई बिल्डअप हुआ, प्राइस एक्शन है और भाव हो गया 4100। इसका मतलब हम किसी स्टॉक को अगर अर्ली स्टेज से ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरी, वॉल्यूम को ट्रैक करें तो एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ हो रहा है। लेकिन ट्रेडिंग हम खाली ओआई देख के नहीं करेंगे, ट्रेडिंग तो हमको प्राइस एक्शन देख के करना है कि ओआई तो हमको खाली स्टॉक निकाल के दे रहा है,
प्राइस एक्शन एक्चुअली हमको कंफर्ट देगा कि हाँ मुझे पोजीशन बिल्ड करनी है, और बिल्ड कैसे करनी है वो भी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक भाव में हमको बिल्ड नहीं करना है। ये मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है कि चालू करो 15-20% डाल के, और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में करते हो तो आपको धीरे धीरे ही पोजीशन बिल्ड करनी है, एक भाव में आपको बिल्ड नहीं करना। चलिए कुछ और स्टॉक लेते हैं, हवेल्स लेते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इसने पिछले कुछ दिनों से क्या क्या किया है। और मेरे लिए वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन इसमें डिलीवरी भी हुई है और इसके अंदर में वॉल्यूम भी हुआ, इसलिए हमने स्पेशल इस दिन को कलर कर दिया। तो ये देखिए, ये जो जोन था हवेल्स का 1230, 1225, 1240, इस जोन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी और ओआई का काम हुआ, और अभी अगर प्राइस देखें तो वो 1340 के करीब आ गया है। जनरली क्या होता है, जिस जोन पे एक बाइंग आती है ना, उस जोन पे स्टॉक काफ़ी टाइम तक रुकता है और ऊपर जाके फिर नया बेस बनाता है और थोड़ा सा करेक्ट करके नया बेस को फिर ब्रेकआउट में कन्वर्ट करता है। अगर आप हवेल्स का चार्ट देखो ऐसे, तो अप्रैल से अगर हम देखना चालू करें तो ये अप्रैल से था, यहाँ वाई वगैरह बिल्डअप हुई। आरएस देखिए, इसका स्ट्रेंथ आरएस का हमेशा आरएस 0 के ऊपर रहा और प्राइस ऊपर चलता रहा। यहाँ पर आरएस जो है वो नेगेटिव हुआ। आरएस जब नेगेटिव हो जाए तो मुझे एग्जिट कर जाना है। अगर उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो नया रैली का तैयारी कर रहा है, तो मैं नए सिरे से ही उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। बट एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रैली है, थैंक्स टू आरएस एंड थैंक्स टू ओपन इंटरेस्ट, आप कैप्चर कर पाए। एक और स्टॉक देखते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर में बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन बिल्डअप हुई थी नीचे के लेवल पे। जब प्राइस वीकेस्ट था, नीचे के लेवल पे ओआई भी बिल्ड हो रहा था और एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा था। मई में देखें यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर डिलीवरी हो रही है, ओआई भी कवर हो रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। प्राइस 1250 1270 के आसपास था, और देखिए यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली 1250 1270 के आसपास बेस बिल्ड किया इसने। 1320 और 1300, 1260, 1300, 1290, 1300, और देखिए यहाँ कांस्टेंट डिलीवरी और वॉल्यूम का काम हो रहा है। 1260, 1280, 1300 ओआई भी बिल्डअप हो रहा है, और यहाँ पर 1335, और फाइनली अभी ये 1475 के जोन में चला गया। तो ओआई जब बिल्डअप होती है ना, कोई एक दिन दो दिन के लिए नहीं बिल्डअप होती है। ओआई कौन बिल्डअप करता है? ओआई बिल्डअप करता है ऑपरेटर, जो धीरे धीरे अकोमुलेट करता है, हर भाव में अकोमुलेट करता है। तो अगर आप ओआई को प्राइस एक्शन के साथ में प्रॉपरली ट्रैक करें और तब पार्टिसिपेट करें जब प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे इन्फोसिस में यहाँ पर शायद मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर जब आरएस पॉजिटिव हो गया और ये प्राइस पे ब्रेकआउट मिला 1365 पे, दिस वॉज द परफेक्ट प्राइस टू पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली ओआई भी बिल्डअप हो रहा है और एट द सेम टाइम प्राइस ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ लॉन्ग पोजीशन। सिमिलरली हम शॉर्ट पोजीशंस भी देखते हैं, लॉन्ग कवरिंग भी देखते हैं, सब कुछ हम देखते हैं। उसी से एक स्टॉक का हमको लिस्ट मिलता है जिस स्टॉक में हम काम कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको जेन्युइनली डेरिवेटिव एनालिटिक्स को यूज़ करना है ना, तो मेरी एक राय है कि आप इस डेटा को डाउनलोड कर लीजिए एक्सेल में, और डेली बेसिस पे डाउनलोड कीजिएगा इसको, और इस फाइल को सेव करते रहिए, ताकि आपको हिस्टोरिकली डेरिवेटिव एनालिटिक्स का डेटा को और प्रॉपरली अपने पास आपको मिल जाए, और आप इसको और नेक्स्ट लेवल पे, बिकॉज देयर आर सम पीपल जो नेक्स्ट लेवल पे भी एनालिसिस करना चाहते हैं, और आपको नेक्स्ट लेवल पे एनालिसिस करने का मौका मिल जाएगा। तो कभी डिटेल में एडवांस डेरिवेटिव एनालिटिक्स के बारे में बात करूंगा। अभी तो एक बेसिक डेरिवेटिव एनालिटिक्स आपको सिखाना चाह रहा था, बिकॉज एडवांस के अंदर में हम लोग नॉट जस्ट फ्यूचर्स का पोजीशन देखते हैं, हम ऑप्शंस का भी पोजीशन देखते हैं। चलिए आपको क्विक स्निप देता हूँ ऑप्शंस के अंदर में कैसे हो रहा है। अब देखिए, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें ओआई पोजीशन काफ़ी बिल्डअप हो रही है, और पुट कॉल रेशियो, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है कि पुट कितना बढ़ रहा है कॉल के मुकाबले, उसके हिसाब से तेजी या मंदी भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे पॉलीकैप के अंदर में सबसे ज़्यादा पुट कॉल रेशियो है, इसका मतलब पुट में बहुत पोजीशन है विजा विज कॉल, इसका मतलब कोई बहुत एग्रेसिवली पुट बेच रहा है, इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर में तेजी है। टीसीएस में हाई पुट कॉल रेशियो, आरबीएल बैंक में हाई पुट कॉल रेशियो, एचडीएफसी एएमसी देखिए हाई पुट कॉल रेशियो। तो जब आप ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस का स्टडी करते हैं तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर ये रेशियो बहुत
अनयूजुअल है और या तो हाई है या लो है, इन दैट सिनेरियो आपको स्टॉक आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन अल्टीमेटली वापस से रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सही है, बट अल्टीमेटली स्टॉक में ट्रेड कैसे करना है वो तो आपको अपना खुद का मोमेंटम स्टडी पे ही निर्भर होना पड़ेगा। जैसे HDFC AMC, ये देखिए RS कितना पॉजिटिव था इसका, अभी भी है और कांस्टेंट स्ट्रांग है। तो अगर प्राइस एक्शन अच्छा है, अगर ओपन इंटरेस्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है और अगर डिलीवरी डेटा विथ द वॉल्यूम अगर वो भी कुछ यही सजेस्ट कर रहा है और ट्रेंड भी वैसा ही है, तो ये स्टॉक को हमको अपने तेजी वाले जोन में रखना चाहिए। सिमिलरली अगर OI बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है, जैसे अगर चलते हैं ऑप्शंस का उल्टा तरफ का डेटा देखते हैं, तो ये तो हो गया हाई पुट कॉल रेशियो। अब लो पुट कॉल रेशियो को देखिए, ये आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ऊपर की तरफ सॉर्ट कर सकते हैं। अगर लो पुट कॉल रेशियो को देखें, इसका मतलब है ये वो स्टॉक है जिसके अंदर में पुट का पोजीशन कम है, कॉल का ज़्यादा है। इसका मतलब कॉल में सेलिंग हो सकता है ज़्यादा है, तो इसके अंदर में हम बहुत एग्रेसिवली तेजी नहीं खेल सकते। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सब डेटा से हमको स्टॉक मिल जाएंगे, बट कभी भी हमको ये OI देख के ट्रेड नहीं करना है। ये फिल्टरिंग के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेड मुझे करना है खाली प्राइस एक्शन को बेस करके। और प्राइस एक्शन के लिए आपका जो मॉडल है, चाहे आप मेरा मॉडल रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कीजिए। एक बार में पोजीशन किसी भी स्टॉक में मत बिल्ड कीजिए। जैसे जैसे OI का प्रोग्रेशन हो रहा है वैसे वैसे आपका भी पोजीशन का प्रोग्रेशन होना चाहिए। ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, एक लर्न टू ट्रेड प्रो का वन ऑफ द पार्ट, जहाँ पे कैसे आप स्टॉकेज को यूज़ करके और कैसे डेरिवेटिव एनालिटिक्स को डिटेल में डेली स्टडी करके आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके पोजीशन ले सकते हैं। कई लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में लॉन्ग शॉट करते हैं, मतलब तेज़ी वाले को लेते हैं और मंदी वाले को बेचते हैं। जो एडवांस ट्रेडर बनते हैं ना, जो 4-5 साल मार्केट में लगा चुके हैं, वो पेयर ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी मैं बात करूंगा। बट अभी आज के रेट में स्टैंड अलोन स्टॉक आइडेंटिफाई करना और उनमें धीरे धीरे पोजीशन बेस करना बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, यही आपको सिखाना था। आई होप यू हैव लर्नड इट एंड आई होप आप स्टॉकेज को यूज़ करेंगे, बिकॉज ये ATM मशीन है और ये आपके बहुत काम आएगा, स्पेशली डेरिवेटिव एनालिटिक्स, सेक्टर रोटेशन, चार्ट पैटर्न, ये सब जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सारी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं और आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।